दर्शकों, आज हम श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के खेड तालुका में अपने नाम के गांव भीमाशंकर में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग और महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है। ये भीमा नदी के तट पर स्थित है और इसे नदी का स्रोत माना जाता है। मंदिर के आसपास दुर्लभ पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं। भीमा नदी भीमाशंकर गांव से निकलती है और इसके पास ही मनमाड गांव की पहाड़ियां मौजूद हैं। इन पहाड़ियों पर भगवान भीमाशंकर, भूतिंग और अम्बा अंबिका की पुरानी चट्टानें हैं। भीमाशंकर की स्थापत्य शैली की विशेषता नागर शैली का उपयोग है। दावा किया जाता है कि पुराना मंदिर स्वयंभू शिवलिंग पर बनाया गया था। इसके अलावा ये देखा जा सकता है कि लिंग ठीक मंदिर के गर्भगृह के केंद्र में स्थित है। दंत कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सदियों पहले कुंभकर्ण का पुत्र राक्षस भीम अपनी मां कर्कटी के साथ सह्याद्री पहाड़ियों में डाकिनी के घने जंगल में रहता था। अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानने पर वह क्रोधित हो गया और उसने भगवान विष्णु का बदला लेने की कसम खाई। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भीम ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के बाद उसने भगवान विष्णु और इंद्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अचानक उनका अहंकार बढ़ गया और उन्होंने भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त कामरूपेश्वर को भगवान शिव के बजाय उनकी पूजा करने के लिए कहा। उसके अत्याचार और ऋषियों की अपील ने शिव को भीम के सामने प्रकट होने और उसके कहर को शांत करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार युद्ध के दिनों के बाद वह राख में मिल गया। तब से माना जाता है कि भगवान शिव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सह्याद्री पहाड़ियों की रक्षा करते हैं। भीमाशंकर मंदिर के बारे में शिव पुराण की एक और प्रसिद्ध किंवदंती बताती है कि प्राचीन काल में त्रिपुरासुर नाम के राक्षस ने तीनों लोकों में रहने वाले ऋषियों और देवताओं को परेशान किया था और इससे सभी को चिंता होने लगी थी। तीनों लोकों को मुक्त कराने के लिए भगवान शिव स्वयं त्रिपुरासुर का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। उन दोनों में बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई जो कई दिनों तक चलती रही, जिससे अंततः दुष्ट राक्षस की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव ने सह्याद्री पर्वत पर विश्राम किया था और उनका पसीना भीमा नदी में बदल गया था, जो आज भी बहती है और पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती है। स्थान। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे, नासिक, मुंबई जैसे शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा पुणे में है, जो लगभग 125 किलोमीटर दूर है।